सुरेश के द्वारा गेस्ट टीचर्स को धमकाया गया। जितने भी हथकंडे वो अपना सकते थे, सैलरी बढ़ाने की घोषणा की गई, सारे हथकंडे उन्होंने अपनाए, लेकिन फिर भी आप साथियों के सपोर्ट से जो है हम आगे बढ़ते रहे। इसी बीच में हमें जो है हमारी आवाज़ को दबाने के लिए जो 25 तारीख का जो प्रोटेस्ट हुआ था माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास के बाहर, उसके संबंध में हमारे जितने भी साथी AICTE के उन सबके ऊपर एक FIR लॉन्च हो गई थी। जो FIR दर्ज करवाई गई थी उसी के संबंध में हम ये चाहते थे कि उसका असर हमारे जो और साथी हैं 22,000 परिवार है उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। परिणाम था वो आप साथियों को ना भुगतना पड़े। हाँ, AICTE जो साथी काम कर रहे हैं वो तो नौकरी पहले से जा चुकी, उनके पहले से भुगत रहे हैं, वो हो सकता है आगे भी भुगतना पड़े। आप उनकी चिंता ना करिए, प्रभु कृपा से वो सारे सक्षम है इस चीज़ को। आज हमने जो 700 कर्मचारियों को सरकार ने पक्का किया है, जब उनको सरकार पक्का कर सकती है, सैलरी की घोषणा करे, बहुत टाइम हो गया, इतना टाइम लगने वाला कोई काम था नहीं, और जो 700 कर्मचारी इन्होंने पक्का करे वो सब भी हमारा समर्थन करेंगे कि भाई हमें पक्का किया, इनको भी करो, इनसे आपने वादा किया था। तो इसलिए अब जो है इस सारे मैटर को हमने फिनिश करने के पश्चात आप सब साथियों की सुरक्षा निश्चित करने के पश्चात जो है 16 तारीख का प्रोग्राम हमने रखा है। हम सभी से आग्रह करेंगे कि भारी से भारी संख्या में पहुँचें और जो सरकार ने पक्के करे हैं जिन लोगों को, वो लोग भी हमारा समर्थन करेंगे। अब आप लोगों को देखना है, आपको अपनी एक्टिव। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आदेश जारी किया गया है 14/2/2022 को, और आदेश क्रमांक है 146। चलिए बात कर लेते हैं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। विषय अंतर्गत अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान में संदर्भ संलग्न के अनुसार RAM अतिथि शिक्षक 131 भोपाल दिनांक 19/1/2022। उपरोक्त विषय में संदर्भ आवंटित आदेश के द्वारा अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु माह जनवरी 2022 तक का आवंटन जारी किया गया है। इस तरह से वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में फरवरी 2022 मानदेय भुगतान किया जाना शेष है। अतिथि शिक्षकों के बजट हेड में उपलब्ध राशि आवश्यकता के अनुसार समुचित उपयोग हो सके तथा किसी DDO में राशि अब्सेंट न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और जिले के अधिकारियों एवं विकास खंड जानकारी के अनुसार फॉर्मेट में जानकारी तैयार करेंगे। विकास खंड नंबर 1 और दूसरे नंबर पर रहेगा आपके पास कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्या और वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और फरवरी के लिए आवंटित राशि और फरवरी के पूर्व माह में आवश्यक राशि। इस तरह का पूरा फॉर्मेट क्रमांक 1 से लेकर 8 तक उक्त जानकारी दिनांक 15/2/2022 तक DPI अतिथि शिक्षक 2021@gmail.com पर मेल करेंगे। यदि स्कूल के प्रिंसिपल, बाबू या जो भी सैलरी बनाते हैं ये लोग यदि आनाकानी करते हैं तो फिर इनके प्रति शासन कार्रवाई करेगी। KK द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, 14/2/2022। पृष्ठ क्रमांक IT अतिथि शिक्षक बजट 2022 147। अपर संचालक वित्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, समस्त संभागीय आयुक्त, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय और समस्त विकास शिक्षा अधिकारी महोदय की ओर सूचनार्थ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी समस्त दिनांक 14/2/2022 तक लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा यह आदेश निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई भी शासकीय स्कूल के कर्मचारी इस आदेश का अवहेलना करते हैं तो इस नियम के तहत उसे दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है। समस्त विकास खंड जिला शिक्षा अधिकारियों की सूचनार्थ और यह सूचना सभी को दी गई है और इसका पालन समय समय पर होना चाहिए और समय पर नहीं होता है तो इसका पूर्ण जिम्मेदार उस संकुल के DDO रहेगा। और खबर आपको बता दें, कक्षाएं नियमित संचालित करने हेतु
महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस तरह से कहा गया है कि अब किसी भी तरह की क्लासों को बंद ना किया जाए और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर पड़ गई है। इस तरह से मध्य प्रदेश की शिक्षा को अच्छा बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के तहसील नटेरन मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व में क्षमता विकास कार्यक्रम में BSW सोशल वर्ग के छात्रों द्वारा अपनी कक्षाएं नियमित संचालित करवाने हेतु महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। इस तरह से आपको बता देते हैं, ज्ञापन सौंपने में बताया गया है कि 2 जनवरी के बाद हमारी कक्षाएं नियमित संचालित नहीं हो रही हैं, जिससे कि छात्र छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पा रही, जिससे कि विद्यार्थियों को अपना भविष्य गड़बड़ा रहा है। और इस तरह से 28 जनवरी को मध्य प्रदेश परिषद के द्वारा महोदय द्वारा बताया गया BSW की क्लास बजट सत्र में शामिल नहीं की गई। इससे नियमित संचालित किया जाना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। इस तरह से आपको बता देते हैं कि और कुछ हमारे पास तस्वीरें आई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने झूठे वादे किए, अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक मारे गए और उनको आत्मश्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट में मंत्रियों ने मीटिंगों में कोई वादे पूरे नहीं किए, लोगों ने फांसी लगाना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने आज कम से कम 8 अतिथि शिक्षकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब BJP के ये दिन देखने को भी मिलेंगे। सरकार ने हम अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया, तो अब मध्य प्रदेश के युवाओं को ये काम करना पड़ेगा, जिनकी तस्वीरें आपको सामने दिखा रहे हैं, क्योंकि हम अतिथि शिक्षकों को अब मजबूरन यही काम करना पड़ेगा। मीडिया मिला ठीक है, अतिथि से अच्छा ही है नहीं। 100 रुपए की गाय से ज्यादा ही पड़ रहा है। विचार बना रहे हैं शिवराज की राज में आत्महत्या तो नहीं करो बच्चा है। अभी की युवा ही का करा तो हो। मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ आपसे बस इतनी सी ख्वाहिश रखना चाहता है कि हमारे मध्य प्रदेश में 14 वर्षों से अतिथि शिक्षक का शैक्षणिक कार्य पूरी किया है और उनका 15वीं वर्ष चल रही है। तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए आज आप नियमित कर दीजिए। वहीं हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने 14 फरवरी 2020 को ज्ञापन सौंपा है और वीर शहीद लोगों के लिए नमन किया है। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दीजिए। Thanks for watching.
like and comments and subscribe.